Everyone, online classes, class 8, subject science, chapter 3, part 2, plastics. You must be familiar with many plastics articles used every day. Make a list of such items and their uses. आप अपने घर पे प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इसी प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग की एक सूची लिस्ट बनाइए। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक synthetic fibers. All plastic do not have the some type of arrangement of units. In some it is liner bears, in other it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes, as you can see in. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easy moldable. Example, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तर्कबद्ध क्रॉसबद्ध होती है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है, जैसा कि आप डायग्राम 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक को पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया भी जा सकता है, इसे बेल का चादरों से बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसके लिए इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। नाउ ट्राई टू वेंड ए pieces of plastic yourself. Can all the plastic articles be vent easily? You will observe that some plastic articles can vent easily while some break when forced to bend. अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगता है और बल लगने पर वह क्या होती है, टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। Add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are now as thermoplastic. Polythene and PVC are some of the example of thermoplastic. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. अब प्लास्टिक को ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, वह सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने का निर्माण हेतु किया जाता है। On the other hand, there are some plastic which, when molded, once cannot be softened by heating. These are called thermosting plastic. Two examples are bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switch handles or various utensils, etc. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware
and fabrics which resist fire. So the various uses of thermoplastics and thermosetting plastic. दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो वह ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इनके दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन का बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इस ऊष्मा के सहने से अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जा सकता है जो आग के प्रतिरोध करते हैं। डायग्राम 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग को प्रदर्शित किया गया है। प्लास्टिक्स एंड मटेरियल्स ऑफ चॉइस। विकल्प पदार्थ और प्लास्टिक। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easy handling. Being lighter as compared of metal, plastic are used in cars, aircrafts, and spacecraft. To the list of endless. If we start counting articles like slippers, furnitures, decorations, brushes, etc. Now let's discuss the characteristic properties of plastic. आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि का संचयन रखने के लिए सोचते हैं तो प्लास्टिक का पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसके कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की को अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्षयानों में भी किया जाता है। उपयोग में यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो आइए अब प्लास्टिक की अभिलक्षणिक गुणों को विवेचना करते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kind of materials, including many chemical. प्लास्टिक अभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसे धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकारों के पदार्थों में संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। टॉक योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट the types of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets or mug you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kind of plastic containers that use in daily life. पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किसी पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग ले रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों का उपयोग में लाने के क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये धातुओं उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए और जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग
में लाते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। You have learned above that plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastics converting and handles of screwdriver are made of plastic as mounted above. Handles of frying pans are also made of plastic. प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसके बने होते हैं। 3.6 प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और पर्यावरण। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट थिंग्स wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic wastes keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? जब हम बाजार जाते हैं तो हम प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक के कचरा इकट्ठा होता रहता है और फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। A material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed non-biodegradable. पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। लुक एट टेबल 3.3। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environment population. Besides, the burning process in the synthetic materials include slow and it does not get completely burned easily. In the process, it releases lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने पर कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इसे संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषण करता है। इसे समस्या को समाधान कैसे किया जा सकता है? Avoid the use of plastics as far as possible. Make use of bags made of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable wastage should be collected separately and decomposed of separately. Practice this is your homes. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? It is a better of recycled plastic wastage. Most of the thermoplastic can be recycled. Make a list item that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its uses especially for storage of food. As a responsible citizen, remember the 5R principle: reduce, reuse, recycle, recover, and refuse. Develop habits which are environment friendly. यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इससे अपने घरों का पर व्यवहार में लाइए और
कुछ तरीकों को सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थ का उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों को संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, पुनः रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए रीयूज, पुनः चक्रित करिए रिसाइकल और पुनः प्राप्त करिए रिकवर। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी है। थैंक यू।